अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी एंड आई एम मोहम्मद असनाद। मैंने ये चैनल पाकिस्तान एकेडमी इंडियंस को देख के स्टार्ट किया। बेसिक इंडियंस ने अकाउंटिंग पे बहुत सारा काम किया है अपने कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए, बट वी डिडंट। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स जो स्पेशली बीकॉम, आईकॉम, बीबीए किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये काम किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए डिसलाइक भी करें ताकि मुझे पता लगे, और कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये कमेंट्स इस चैनल की इम्प्रूवमेंट में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। अकाउंट क्या होता है? समराइज्ड रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, रिलेटिंग टू पर्सन आर द थिंग। जो आप दिन में पूरी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, जब उनकी एक समरी बना लेते हैं ना, तो उसको हम अकाउंट बोलते हैं। यानी अलग अलग हर एक की समरी बना लेते हैं, कैश की अलग, बैंक की अलग, परचेजेस की अलग, सेल्स की अलग। ठीक हो गया। समराइज्ड रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। इकोनॉमिक रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को बोलते हैं जो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है। और हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, और प्रॉपर्टीज। क्या जी? प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। लैंड, प्लांट, ये प्लांट वो वाला नहीं है पौधा, ये प्लांट, ये जो प्लांट लगे होते हैं मशीनों वाले, मशीन्स, तो ये सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज, डेट्स। प्रॉपर्टीज एसेट्स होते हैं, डेट्स लायबिलिटीज होती हैं। बस ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम बड़ी मशहूर है ज़माना। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी बोलते हैं इसको, इक्विटी भी बोलते हैं इसको, कैपिटल भी बोलते हैं और इक्विटी भी बोलते हैं। डेटर्स, देखें जी, जब हम चीज़ें सेल करते हैं ना, तो जिस बंदे को हम सेल करते हैं वो बंदा हमारा डेटर होता है। ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सप्लायर हैज टू, यानी सप्लायर आप है ना, बेचने वाले, फ्रॉम परचेजर। Supplier has to receive cash from purchaser called so purchaser called account receivable. So account receivable with supplier prospect. ठीक हो गया ना? चलें जी। When goods are purchased on credit, purchaser has to pay cash to supplier. So पर सप्लायर कॉल्ड, अच्छा सप्लायर को ना यहाँ सेलर भी बोलते हैं। सप्लायर कॉल्ड अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर। ठीक हो गया। देखें, परचेजर जो है वो सप्लायर, परचेजर ने परचेज किए हैं, तो परचेजर कहेगा सप्लायर जो है वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने इसके पैसे देने हैं। सेलर कहेगा जी परचेजर जो मेरा डेटर है, क्योंकि उसने मेरे पैसे, मैंने उससे पैसे लेने हैं।
रिम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज आर कॉल्ड कमीशन। जब आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एक बंदे को, तो जब उससे कुछ मुआवजा लेते हैं उस मुआवजे को क्या बोलते हैं? कमीशन बोलते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर उस बेनिफिट इज इंजॉयड एंड फिनिश्ड इमीडिएटली, यानी जब आप एक चीज को उसी वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे एक टॉफी है खाई खत्म, सैलरी ली खत्म, रेंट लिया खत्म, शॉर्ट लाइफ है ना इनकी। एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट फ्यूचर में चलता रहता है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में यही डिफरेंस है। अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में फर्क क्या होता है? जिसमें टू फोल्डेड एस्पेक्ट्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हैं उसको हम डबल एंट्री कहते हैं। जिसमें कभी वन एस्पेक्ट लिखा, कभी दोनों लिखे, कभी एक भी ना लिखा। सिस्टम इन विच वी फॉलो ओनली वन एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। जिसमें टू फोल्डेड एस्पेक्ट्स होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम। जिसमें वन फोल्डेड एस्पेक्ट यानी एक साइड लिखते हैं उसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। और डुअल एस्पेक्ट क्या है जी? हर ट्रांजैक्शंस की दो साइड्स होती हैं। हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेट्स हैव अ रिकैप। समराइज्ड रिकॉर्ड को अकाउंट बोलते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एसेट्स बोलते हैं, डेट्स को लायबिलिटीज बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, ऑनर्स इक्विटी को कैपिटल भी बोलते हैं, डेटर्स वो बंदा जिससे आपने पैसे लेने हैं वो डेटर, और जिस बंदे के आपने देने हैं वो आपका क्रेडिटर। आप एक सीट पे बैठे हैं, दो बंदे जा रहे हैं, आप उससे लेने हैं तो वो रिसीवेबल होगा। आप कहें वो उससे लेने देने हैं, उसके देने हैं मैंने, तो वो आपका पेएबल होगा। कमीशन, रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट इमीडिएटली मिलता है और ख़त्म, और जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म चलता रहता है। कॉस्ट, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसकी ब्रांचेज हैं। जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स लिखे लाते हैं वो टू फोल्डेड एस्पेक्ट्स होता है। जिसमें एक साइड लिखी जाती है वन फोल्डेड। डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट मौजूद होता है। इंशाल्लाह बहुत थोड़ी सी डेफिनेशन हमारी रह गई हैं, इनको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में करके तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना जर्नल लेजर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।